नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब पे ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, एक लाइन बोलूंगा, बार बार देखने से पैसा ग्रो नहीं होता है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो करने से होता है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट को दोबारा रीड करो, आराम से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ना और आराम तसल्ली से एकांत में जाके पढ़ना, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में सच में ना ये बात है भाई, ग्रो पैसा करना है तो देखने से पैसा ग्रो नहीं होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करने से, अप्लाई करने से पैसा ग्रो होता है स्टॉक मार्केट में। जिसको ये बात समझ आ गई वो डेफिनेटली लाइक हो गया। इसको नहीं समझ आई उसको 2-3 साल के बाद समझ खुद ही आ जानी है, ठीक है। वो खुद ही आ जानी है, वो मैं भी नहीं, क्या मार्केट आपको खुद सिखा देगी वर अदरवाइज, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती मेरी बातें, ठीक है। तो स्टॉक का नाम है एक्सेल रियलिटी। पेनी स्टॉक टूट चुका है। अब भाई पेनी स्टॉक टूट रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपने ये प्लेस करा हुआ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग, ठीक है। जो भी आप मंथ में कमाते हो उसके हिसाब से आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, सोच समझ के इन्वेस्ट किया, कैलकुलेटिव तरीके से इन्वेस्ट किया, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, तो एक मात्र रुपए का आपको एक ढीला होता है ना, एक रुपए की टेंशन लेंगे आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सोच समझ के, जिस तरीके से मैंने आपको बतलाया है कि आपकी जो कैपिटल है या आपकी जो मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा या 3% हिस्सा जाएगा सीधा पेनी स्टॉक में, मत टेंशन लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता यही है, 80% बात है स्टॉक का प्राइस आपके जो रियल प्राइस से नीचे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो पीवीआर का, हमारा पीवीआर कितने बार हमारे प्राइस के ऊपर गया, ठीक है, 3 से 4 बार उसने हमें पॉजिटिव दिखाया, लेकिन दोबारा आज नेगेटिव में है। तो वो चीज होनी है, ठीक है। उससे अगर आपको बचना है, उससे बचने का एक ही उपाय है, स्टॉक मार्केट को, प्राइस को बार बार मत देखो, ठीक है। अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अप्लाई करो, चुपचाप मजे लो जिंदगी के, ठीक है। तो यहाँ पर यही है भाई, ये नीचे गिरेगा, गिरने दो। 30 पैसे आए, आने के लिए 25 पैसे भी आ सकता है, 30 पैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा तो एवरेज करो वही फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो भी आपकी मंथली इनकम है, ठीक है, वो डालो 2% हिस्सा पहले तो एक प्राइस में, जो प्राइस आपको अच्छा लगता है। जैसे मेरी खुद की कॉस्ट 60 पैसे की है, ठीक है। नंबर 2, अब इसके बाद हर 10% टूटने पर वही फॉर्मूला अप्लाई करो 1/10 का, ठीक है। मतलब जो आपने यहाँ डाला था पैसा, मान के चलो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था उस समय, तो इसका 1/10 कर लो, 100 रुपये होता है। तो हर 10% टूटने पर 100 रुपये इन्वेस्ट करो इस पेनी स्टॉक में, या 50 रुपये करो या 200 रुपये करो, जो आपको करना वो करो, लेकिन करो, ठीक है। बाबा देखने से कुछ नहीं होता है। तो ये प्रॉपर एक रूल बन गया, डिसिप्लिन हो गया भाई, हमने इतना ही लगाना है पेनी स्टॉक में, ठीक है। जब आपको दिखेगा ना, क्योंकि समझो बात को, पेनी स्टॉक एक प्रोसेस है, जर्नी है भाई। ये 5-5 साल के बाद पैसा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको उस प्रोसेस जर्नी का हिस्सा होना है, ठीक है। अगर आपने एक बार समझ लिया कि पेनी स्टॉक कैसे काम करते हैं, तो उसके बाद आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करो अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है। दिक्कत तो वहीं आती है ना कि शुरू में हमें बहुत सारे पेनी स्टॉक में लॉस करना पड़ता है। अगर आपने लॉस थोड़ा हैवी ले लिया उसमें, जैसे हमेशा बोलता हूँ ना, कोई भी बिजनेस करो जीरो से स्टार्ट करने का सोचो। अगर जीरो से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है तो भाई आपका वहां पर है ही नहीं, लॉस बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी बिजनेस में लॉस ही नहीं होगा तो आपका ग्रो करने की चांसेस बहुत हाई होती है। अब आप ये बातें भैया किसी बुक में नहीं मिलेगी, रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपने एक बिजनेस में 10-15 लाख का, एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो आप, ठीक है, 10-15 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसी बिजनेस में आपको चोट लगे फर्स्ट बिजनेस में, तो जिंदगी भर भूल जाओ कि आप बिजनेस करने वाले हो, और आपके आस पड़ोस के या फिर आपके जो बच्चे होंगे उनको भी आप बिजनेस करने से मना करने वाले हो, समझ गए। तो ऐसा बिजनेस करो ना जिसमें आपको लॉस बड़ा ना हो, छोटा सा लॉस हो, और उसी 10-15 लाख में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उससे आप 50 या 30 बिजनेस कर सको। तो 30 में से कोई ना कोई बिजनेस तो चलेगा, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। उनको पहले ही बिजनेस को बड़ा करना है। पहला बिजनेस कभी बड़ा नहीं होता है, हर व्यक्ति से जाकर पूछ लो, उसके शुरू के जो बिजनेस अभी वो बहुत बड़ा कर चुका है, जो भी वो कर रहे हैं, शुरू के 10 आइडियाज जो भी उन्होंने काम किया वो सब फेल हुए हैं। और आज वो मार्केट में इसलिए है, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि उन्होंने उस बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उन्होंने शून्य स्टार्ट किया था और शून्य ही उनका चले गया, ठीक है। वहां से उनको क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग मिली, और बहुत ज्यादा सीखने को मिला कि क्या क्या गलतियां अपने दूसरे बिजनेस में नहीं करनी है। तो यही तो आपको स्टॉक मार्केट का सार है, आपको सीखना है पहले कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। वो गलती मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसका बस एक नोटबुक में लिख के कर लो, कॉपी पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, और आप खुद देखोगे कि आपकी जो रिटर्न है या फिर ट्रेडिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है भाई। तो समाप्त करता हूँ, जो लाइन लिखी है बहुत ध्यान से लिखी है, पढ़ लो दोबारा से। बार बार देखने से पैसा ग्रो नहीं होता, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो करने से होता है। समझ आ गया? मिलते हैं अगली क्लास में।